उसमें क्या होता है, उसमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो। यस सर। ठीक है, तो कुछ जो भी चल रहा है, जैसे G20 चल रहा है, G20 कहाँ होने वाला है अगला 2023 का? सर इंडिया में। इंडिया में कहाँ? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। यस सर। पहले कहाँ होने वाला था? पहले J&K में होने वाला था। यस सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया, तो वो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा वो कि पहले कहाँ होने वाला था, वो पूछेगा अब कहाँ होने वाला है। पर ऐसे पूछ सकता है कि पहले कहाँ होने वाला था। तो ये क्वेश्चन, एक तो करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ो। हाँ, मतलब एक तो पोर्शन हो गया करंट अफेयर का। हाँ, दूसरा वो पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज किसी ने आपका जो भी एकेडमिक्स है उसके बारे में आपको नॉलेज, सपोज दैट मेरा पॉलिटिकल साइंस है, देन बताइए। हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी के बारे में पूछेगा। और सबसे बड़ा, करंट में जो भी कुछ हो रहा है उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, अभी वो पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसने प्राइवेट मेंबर बिल पास को प्रपोज किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पार्लियामेंट के इस सेशन में एक बीजेपी के नेता ने प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया। तो पूछेगा प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पता है? अच्छा, मतलब करंट अफेयर को स्टैटिक से रिलेट किया जाएगा, वैसे तो पता नहीं है सर आप जो पूछ। दोनों चीजें दोनों तरह से पूछेगा वो। मुझे भी पूछेगा किसने किया, तो तुमने पूछा कि वो सामने बैठा हुआ है, तुमने बता दिया, तो बोलेगा अच्छा होता क्या है ये बता दो। यस सर। ठीक है, तो एक तो मैं इसकी प्रिपरेशन करनी होगी कि जो भी चल रहा है तो उसका तुम्हारे सब्जेक्ट या करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है उसका क्या इम्प्लीकेशन है। सपोज किसी की ज्योग्राफी से कोई है तो पूछा तवांग में अभी लड़ाई हुई, तो तवांग कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, उसके बगल में क्या पड़ता है, ये चीज आपको पता होना, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई अगर हिस्ट्री का है तो अब जैसे इंडिया जो है हिस्ट्री द्वारा से रीराइट करने की बात चल रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई इंडिया अपने जो एविडेंस है उनको करेगी। अभी तक इंडिया ने अपनी हिस्ट्री के ऊपर लिखी थी, वो जो फॉरेन एविडेंस थे उनके बेसिस पे लिखी थी। यस सर। तो अब वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी अपनी हिस्ट्री, हम अपने आप से लिखने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी हिस्ट्री जो है कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे ग्रेजुएशन मेरा जो है ना वो किसी भी ऑनर्स से नहीं है सर, तो ऑनर्स से जब ना हो तो मतलब सब्जेक्ट मेंशन करना होता है या नहीं? वो एक प्रोफार्मा होता है, उसमें पूछते हैं वो। अच्छा, ऐसे मौखिक रूप में नहीं पूछेंगे वर्बल? नहीं, उसी में से देख के पढ़ते हैं। एक प्रोफार्मा होता है, वो उसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। उनके सामने रहता है। अच्छा, जैसे वो बोले कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम लोग जब आंसर करेंगे तो जैसे बोलेंगे मैंने अपना ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, तो सब्जेक्ट वहां मेंशन करना होगा या नहीं? जैसे कि मेरा जनरल है, किसी भी ऑनर्स पेपर से नहीं है ग्रेजुएशन। तो तुम्हारे सब्जेक्ट क्या थे, आर्ट्स के थे, साइंस के थे? आर्ट्स के थे सर, आर्ट्स के थे। कौन कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हारे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल और एंथ्रोपोलॉजी, और एक और कोई सब्जेक्ट था सर, शायद हिस्ट्री था, देखना पड़ेगा एक बार सर। तो मतलब 4। अच्छा, अरे वो ये MIL हिंदी होता है और इंग्लिश होता है। हाँ, देखना पड़ेगा। मैन जो होता है ना वो 2 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो प्लस और डिसिप्लिन होता है आर्ट्स में। हाँ, तो मतलब इसमें क्या करना है सर, सब्जेक्ट मेंशन करना है या नहीं करना है? अच्छा, तुमने ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया हुआ है? यस सर, यस। पीजी में क्या किया हुआ है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो तुम बताओ, तो उससे अलग है वो तुम्हारा। यस। ठीक है, तो तुम अपने पीजी के सब्जेक्ट शुरुआत पीजी से करोगे, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में जाओगे। यस सर। ठीक है, मैंने पीजी अपना लोक प्रशासन में किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन में स्नातक, हिंदी बोल रहे हो तो फिर हिंदी बोलना, स्नातक जो है अपना उसमें किया हो। 2 सब्जेक्ट के नाम बता दो जो मेन सब्जेक्ट है। अच्छा, 2 सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर देने उसमें, है ना? जो आर्ट्स स्ट्रीम का होगा। हाँ, आर्ट्स स्ट्रीम के 2 सब्जेक्ट है, उनको मेंशन करना है तुम्हें। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा तुमने जो कुछ भी प्रोफार्मा भरा है, सपोज देखो 3 चीजें होती है, हॉबी, इंटरेस्ट एंड लाइकिंग्स।
उसके पीछे तुम्हारा हॉबी क्या है? कि जी मैं गाने गाना पसंद करता हूँ। अच्छा, गाने गाना पसंद करते हो, तो बताओ कौन से सुर को ऊपर आलाप लगाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ये वो तो पता नहीं है, तो फिर किस बात की हॉबी है? ठीक है सर, तो हॉबी, कभी भी hobby हॉबी तो 3 टर्म होते हैं, हॉबी, इंटरेस्ट और लाइकिंग। हॉबी का मतलब आप बहुत बुरी तरह से उसको फॉलो करते हो, पीछे पड़े हुए हो, तो किसी भी चीज को पसंद करते हो उसको हॉबी मत बोलना, क्योंकि फिर आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको उसके बारे में डीप नॉलेज है। किसी ने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना, मुझे मेरी हॉबी है, क्रिकेट खेलना हॉबी है, तो बताओ तुम्हारे क्या अचीवमेंट है? कि मैं तो गली में खेलता हूँ, बहुत बढ़िया। तो इससे तुम्हारा इंप्रेशन गलत जाएगा कि तुम बोल रहे हो हॉबी, और वो चीज तुम्हारी जो तुम बोल रहे हो अपने बारे में वो तुम्हारे वो मैच नहीं कर रही। तुमने बोला हॉबी मेरी है, मान लो मेरी हॉबी है फिल्में देखना, तो फिर तुमसे पूछेगा बताओ भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? वो कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सी हमारे देश की कौन सी सिनेमा है जो सबसे ज्यादा तेजी से उभर कर आई है। वो कुछ भी पूछ सकता है, फिर उसमें उसका मतलब सिर्फ वो क्या बोलते हैं तुम्हारे शाहरुख खान सलमान खान नहीं है, फिर वो बहुत बड़ा ब्रॉड हो गया। तो हॉबी जब भी बोलो उस चीज के बारे में पूरी कमांड होनी चाहिए। दूसरा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का होता है कि आपको इतने पीछे नहीं पड़ते, पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ आइडिया होना चाहिए कि आप फिल्में देखते होंगे। हाँ फिल्में देखते हो, आपकी कौन सी फिल्में उभर के तो नहीं पता, लेकिन हाँ आजकल ये इंडस्ट्री चल रही है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मतलब कम होता है। और तीसरा होता है लाइकिंग। लाइकिंग मतलब मुझे मिल गया तो मैं देख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इन तीनों को ध्यान रखना जब भी हॉबी फिल करो। तो देखो पूछ सकता है आपका फेवरेट फेवरेट क्या बोलते हैं पर्सन कौन है, और तुमने बोल दिया मेरी फेवरेट है मदर टेरेसा। अच्छा, तो कौन से देश की थी? ये पता नहीं कौन से देश की थी, तो किस बात की फेवरेट है? पता होना चाहिए उसके बारे में। जिसका नाम भी आप ले रहे हो ये आपकी फेवरेट है, या तो फेवरेट का मतलब आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। इसने बोला मेरा फेवरेट अब्दुल कलाम है, अच्छा मुझे फादर क्या करते थे, तो पता होना चाहिए। मतलब आप अगर फेवरेट बोल रहे हो तो आप उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, आप उसके मतलब पूरे टाइम उसको फॉलो करते हो। तो फेवरेट जब भी बताओ तो कोई अच्छा बंदा प्रिपेयर कर लो अच्छे से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बारे में फुल रिसर्च कर लो। ऐसे ही हॉबी के बारे में अगर कोई हॉबी डेवलप कर रहे हो तो उसके बारे में पूरी अच्छी सी नॉलेज है। पहले से जैसे कुछ लोग म्यूजिक में करते हैं, शो वगैरह करते हैं, वो बता सकते हैं कि मेरी हॉबी म्यूजिक है, तो बता भी सकते हैं कि मैंने शो किया है, मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो उनके पास बहुत कुछ बताने को है। लेकिन कोई मेरे ऐसा आदमी नहीं बता सकता कि मेरी हॉबी म्यूजिक है। तो अपनी हॉबी को प्रिपेयर ढंग से कर लो, इंटरेस्ट नहीं तो लाइकिंग्स बोल दो। वो पूछ भी ना आपकी हॉबी क्या है, कि सर ऐसा हॉबी तो नहीं है, बट आई लाइक डूइंग दिस, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर हॉबी एज सच, बट आई लाइक डूइंग दिस। तो ये बता दो कि मुझे ये करना पसंद है, तो उसका मतलब है कि मुझे ऐसी कोई हॉबी तो नहीं है। पर किसी ने बोल दिया कि आपकी हॉबी क्या है, कि ट्रैवलिंग पसंद है मुझे। अच्छा आपको ट्रैवलिंग पसंद है, और कहाँ गए थे लास्ट टाइम? मैं ओली गया था। अच्छा ओली उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? बस चुप, फिर किस बात की ट्रैवलिंग है? हॉबी का मतलब तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना। इसलिए हॉबी फेवरेट पर्सन जो भी पूछते हो आपसे, वो अपने और पूछ सकते हैं कि 5 years डाउन द लाइन या 10 years क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इस पे अपना अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ बताइए। तो उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो कि आप अपने बारे में क्या क्या बताना चाहते हो, और सिर्फ वही चीजें बताना कि जो आपको जिनमें आपको नॉलेज हो। जैसे मैंने एक बार इंटरव्यू दिया तो मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर हूँ, तो मैंने पूरा इंटरव्यू बताया मेरा, और मेरी फेवरेट पर्सन है स्वामी विवेकानंद। तो अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद पर ही पूछा, कौन से मठ में थे वो, कौन से क्या थे, उनके गुरु का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चन उन्होंने पूछे। सर हम वैसे लोगों का ही नहीं नाम बताएं जो हमें फंसा सके। हम डायरेक्ट अगर बोल दे कि मेरी मदर से मेरे फेवरेट पर्सन है, इंस्पायर करती है, तो फिर उन लोग कैसे क्वेश्चन बनाएगा? हाँ तो देखो उसमें यही है कि आपको जब आपको कोई पसंद ना मिले ना, अगर तैयार कर सको तो कर लो, नहीं कर सको तो सेफ है अपनी मदर फादर को बोल के निकल लो। हाँ ठीक है ठीक है। अब वो पूछ, लेकिन उसका इसका मतलब ये नहीं ये सेफ है, ये क्या है कि ये आपको आपने डिफेंड किया उसको, आप आउट तो नहीं हुए लेकिन आपने डिफेंड कर लिया, बट आपको उस पर स्कोर भी नहीं मिला। ओके सर। ठीक है, लेकिन भैया आप किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो तो ये आपकी मर्जी है। देखो इंटरव्यू में क्या होता है, आप इंटरव्यूअर को जिस तरफ चाहोगे उस डायरेक्शन में खींच सकते हो। तो आपने अपनी फेवरेट, एक सेकंड
आपने उसको बबलू म्यूट कर लो, म्यूट कर ले बाकी लोग। सर एक और बबलू सर म्यूट आपकी कर लो। वॉइस कट रही है सर, समझ नहीं आ रहा सर। वॉइस कर Recording- बाकी लोगों को, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अगर आवाज बाकी नहीं लोगों आ को, रही। वो गत्ता में लगवाएगा। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही आवाज। सर आ रही है आपकी आवाज? सर हम सबों को आवाज आ बबलू रही अपनी है। तरफ से चेक करो। हाँ ये सर आप ठीक है, म्यूट कर लो। सर ये एक बार रिपीट आप कर बबलू म्यूट कर लो। दीजिए। इंटरेस्ट आप क्या चीज को, इंटरेस्ट के बारे में? तो हॉबी मतलब बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हो, इंटरेस्ट मतलब आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है पर आप इतना फॉलो नहीं करते हो, बट हाँ आपके सामने अगर आ जाती है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो आप उसे ग्रैब कर लेते हो। हॉबी का मतलब तो आप पीछे पड़े हो, उसके बारे में रिसर्च करते रहते हो, कहीं ना कहीं से जुटाते रहते हो इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट का मतलब आपके सामने अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आप उसको कर लेते हो। जैसे आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपने बोला कि आप अपनी हॉबी तो बहुत हैवी हो गया, आपने बोला मुझे इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग करना, तो वो ये पूछ सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर में कितना टूरिज्म बढ़ा है बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो ये नहीं पूछेगा हॉबी में कि बताओ जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है, वो ये नहीं पूछेगा आपसे, पर वो ये एक्सपेक्टेशन रखेगा कि जम्मू कश्मीर में कितना टूरिज्म बढ़ा है पिछले 1 साल में 2 साल में, 370 के वास्ते हटने के वास्ते टूरिज्म में कितना फर्क पड़ा है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि आपके सामने न्यूज आती रहती है और आपका इंटरेस्ट है तो आप उस न्यूज को ग्रैब कर लोगे। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट मैच पसंद होता है तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो क्रिक बज पे पूरे टाइम वो स्कोर को देखता रहेगा, थोड़ी देर में रिफ्रेश करके, अगर वो घर पर टीवी नहीं देख पा रहा तो उसका इंटरेस्ट है। एक होता है उसकी हॉबी है, एक होता है इंटरेस्ट अगले दिन न्यूज में आया तो आपने वो खेल पृष्ठ को खोल लिया और देख लिया, और ये होता है लाइकिंग मतलब दिख गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान भरोसे है। तो इंटरेस्ट मतलब अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है उसके बारे में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो और उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर आपने जैसे बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इसका जो आंसर होना चाहिए तो इसका आंसर का एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर? अगर इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को किया जाए तो मतलब हम लोग अपने आंसर में किन किन चीजों को शामिल करें? नाम, कहाँ से है वो, क्या क्या मतलब नाम तो उसके सामने होता ही है आपका। हाँ ठीक है, फिर भी आप जो बोलोगे एज यू नो माई नेम इज, आप ऐसे स्टार्ट करोगे। यस सर। ठीक है, नाम बता रहा है लेकिन आप यू नो माई नेम इज तो लगता है रटा रटाया है। आपका इंटरव्यू होना चाहिए वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैकेनिकली कुछ बोल रहे प्रिपेयर करके आए हो। ऐसा लगना चाहिए कि वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे, जैसे मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ और तुम उसे एकदम कंफर्टेबल होकर आंसर दे रहे हो, तो वही होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल होकर आंसर दे रहे हो। तो अगर आप बोलोगे सर माय नेम इज ये, तो फिर पता चलेगा आप रट के आए हो, क्योंकि आपका नाम तो उसने पहले ही कॉल कर रखा है। यस सर। तो आपका नाम कॉल करने के बाद भी फिर भी आप अपना नाम ले रहे हो, बट नाम लेना जरूरी है तो एज यू नो, जैसे आपको पता है कि मेरा नाम ये है। यस सर। आई बिलोंग टू दिस, होम टाउन का नाम ले दो। सर यहाँ हाँ अच्छा सर आप पूरा बताइए फिर एक क्वेश्चन। आई बिलोंग टू दिस टाउन, ठीक है। प्रेजेंटली अगर आपने रिलोकेट किया कि आई एम फ्रॉम झारखंड और प्रेजेंटली आई एम पुटिंग अप एट दिल्ली, मैं झारखंड से हूँ लेकिन अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या सबसे पहले आप क्या कर रहे हो अभी, ठीक है। अगर आपको एकेडमिकली कुछ कर रहे हो, प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग एमए, या तुमने एमए के बाद भी कुछ कोर्स कर रहे हो, आई एम परस्यूइंग दिस रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब तुम उसको खींच के लेके आ रहे हो कि भाई अब मैं वैसे मैं ये हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो मैंने एमए कर रखा है उससे, और मैंने ग्रेजुएशन में सर ये सब्जेक्ट पढ़े थे। तो ऐसे लगता है कि आप एक कंफर्टेबल होकर अपने बारे में बता रहे हो, तो आपके जो लैंग्वेज वो कंफर्ट दिखना चाहिए। Academically, if I talk about my academics, I have done my PG from public administration, and in graduation I have done my history and geography for my subjects from my board. अगर बनाना चाहते हो तो, and I like in my free time I like doing this. मैं अपने टाइम में ये करना पसंद। अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट है तो आप उसको बता सकते हो कि मैंने ये किया हुआ है। अगर सपोज आपने क्विज में जीता हुआ है तो I like browsing news and I have got this medal, this award for this. अब उसको अपने अचीवमेंट के बारे में पूरा करने दे, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल है जिसका आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, जिससे आप मतलब कहते हैं ना, तो आप वो कर सकते हो, वो बता सकते हो। तो बस इतने आप अपना खत्म कर दो। सर अगर शुभम एक बार थोड़ा सा पूछ लेते हैं एक चीज,
सर अगर जैसे कि आपने बताया कि बेसिकली कहाँ से है और अभी करंट टाइम में कहाँ रह रहे हैं ना, तो सर अगर ऐसा हो कि जहाँ पे मतलब कि जन्म हुआ है वो वहीं पर हाँ, और अभी जहाँ रह रहे हैं वो दोनों सेम स्टेट में है, बट मतलब कि दोनों मैं यहाँ से हूँ, आई एम हाँ, फ्रॉम, लेकिन मैं झारखंड से हूँ, बस खत्म। हाँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट दोनों डिफरेंट है कि अभी जहाँ करंट टाइम में जहाँ रह रहे हैं इतना जरूरत नहीं, इतना डीप में जरूरत नहीं। टेस्ट अच्छा। है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे 10th में मैंने सेकंड डिवीजन पास की, ग्रेजुएशन में मैंने फर्स्ट डिवीजन पास की, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सर अगर दोनों का स्टेट सेम हो तो क्या मतलब दो जगह मेंशन करना चाहिए, डायरेक्ट मतलब जहां से है? नहीं, बस अपना नाम, अपने स्टेट का, आई एम फ्रॉम झारखंड। वो भी अगर आपके स्टेट से बाहर हो रहा है तो, तब आप झारखंड से आप इंटरव्यू देने दिल्ली में जा रहे हो तो, अगर वो नहीं आ रहा है तो जरूरत नहीं देने की। तो फिर ये नहीं बताना है कि उसके बाद शहर का नाम ले लेंगे। अगर झारखंड में इंटरव्यू हो रहा है तो शहर का नाम लेना है। हाँ, तो शहर का नाम ले सकते हो। यस सर। अच्छा, गांव से अगर है जहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस जो है सर वो मेरे गांव का है, तो गांव का नाम कोई मेन टाउन तो लगता होगा ना? हाँ, यस यस सर। ठीक है, तो मेन टाउन होता है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं, आप मेन टाउन का नाम लोगे ना? यस सर। एंड सर जैसे मोस्टली हम ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और स्कूलिंग वगैरह छत्तीसगढ़ में है और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ कोई में जरूरत नहीं या फिर जहाँ स्कूलिंग कहाँ से, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि कहाँ से है आपकी। ठीक है, आई एम फ्रॉम हियर एंड प्रेजेंटली पुटिंग अप एट मध्य प्रदेश। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? कब से मैं पूछ रही थी। क्वेश्चन नहीं मीन्स सर, अगर हमें ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का है तो हमसे पूछा जाएगा कि तुम पीजी क्यों की या फिर पीजी क्यों कर रही हो, तो फिर मेरा आंसर क्या होना चाहिए इस सिचुएशन? पूछेगा नहीं, ठीक है? नहीं पूछते सर, मैं मॉक में तो मैं देखी कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, वो नहीं पूछेगा कि फिर भी मैं उससे पूछ के बता रहा हूँ ना, मैं फिर भी पूछ लिया तो बता देना, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ओके सर। ठीक है, मुझे नॉलेज अपनी गेन करनी है और मुझे अपने फील्ड में मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा करना है, तो अपनी नॉलेज उसके लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ओके सर। और सर अगर हम फादर्स मदर्स का मेंशन रहता है वहाँ पे, तो अगर हम सपोज डेट अगर हम बोलते हैं कि माय मदर इज अ टीचर, ओके, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी मदर क्या है प्रोफॉर्मा में फिल कर दो, अगर उसको कुछ पूछना होगा, कुछ अलग लगेगा तो वो खुद पूछ लेगा। हाँ, तो वही अगर कुछ पूछेंगे लाइक तो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? नहीं, तुम्हारी मदर टीचर है तो वो तुमसे क्या बोलते हैं, ये नहीं पूछेगा तुम्हारी मदर टीचर में क्या पढ़ाती है, ये नहीं पूछेंगे, वो कुछ नहीं पूछेंगे इसके बारे में। वो तो मुझे पूछना भी हो क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, सपोज डेट प्रेजेंट एजुकेशन मंत्री, लाइक इस टाइप का, या फिर वो जीएस का पार्ट आ गया। अभी देखो इंटरव्यू के 3-4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि वो आपके बारे में, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दूसरा पार्ट आ गया इसका, आपके एकेडमिक्स का। तीसरा आ गया करंट अवेयरनेस। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं इंटरव्यू के। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, तो इंटरव्यू पूछ सकता है, वो या फिर वो दुनिया के साथ अजूबे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो बात की बात है। अगर सर वो पूछेगा कि अगर तुम्हारी मम्मा टीचर थी तो तुम भी टीचिंग लाइन में क्यों नहीं गई, बैंकिंग लाइन में क्यों आ रही हो, देन मेरा क्या रिएक्शन और रिप्लाई होना चाहिए? बोला मुझे लोगों से मिलना पसंद लगता है और मुझे लगता है कि मैं अपने फील्ड में आके, अगर आपका कोई भी जॉब हो या बैंक हो, कुछ भी हो, जैसे पब्लिक डीलिंग आपको करनी होती है, पब्लिक से मिलना है, तो बोला मुझे लोगों से मिलना पसंद लगता है, लोगों को सेटिस्फाई करना और उनके काम को करना मुझे अच्छा लगता है। बस इतना काफी है। तो सर वो तो बोलेंगे कि मिलना तो बच्चों के साथ भी हो सकता है। हाँ, तो बोल दो ना। नहीं, वो कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि उसको भी पता है कि तुम नौकरी करने आए हो, और उसको भी पता है तुमने बैंक भी भरा है, एसएससी भी भरा है, सीओडी भी भरा है, सब भरा है, और जिसमें नंबर आ जाएगा तुम निकल जाओगे। ये सबको पता होती है। ओके सर। सर ये जो क्वेश्चन है, सपना किसी का बैंकर बनने का नहीं होता, ठीक है? सब जो है कि जहाँ वैकेंसी निकलती है स्टूडेंट फिल करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इशू उसे पता है, तो फिर भी वो आप कितना स्विफ्टली आंसर दे पाते हो, उसके लिए एक बार हो सकता है पासिंग पूछ ले कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो। तो बोल दो कि सर मुझे पब्लिक से मिलना अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं उनको हेल्प करूं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं अच्छे तरीके। ओके सर ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें नाम कहाँ से है वो, इसके अलावा एजुकेशन और
ये तीनों मेंशन करना है कि हॉबी भी होना चाहिए सर, कंपलसरी है? कंपलसरी कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम क्या करना पसंद करते हो, कुछ तो बताओगे ना। आई लाइक ट्रैवलिंग, ये रीडिंग बुक, कुछ भी। तो उसमें इंटरेस्ट या फिर मतलब कि हॉबी, आपने जो 3 चीज बताया तीनों में लाइक वर्ड यूज करना। यस, माय हॉबी मत बोलना का, माय हॉबी इज ट्रैवलिंग। हाँ, अगर डीप में जानकारी हो तो आई लाइक ट्रैवलिंग इन माय फ्री टाइम। तो ये 4 चीज काफी है सर कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में, और भी मतलब कि कुछ मेंशन करना होगा? नहीं, नाम, काफी है। कहाँ से है, कोई तुम्हारा एजुकेशन? अचीवमेंट है स्पेसिफिक। यस, ठीक है, कोई बड़ा अचीवमेंट है, तुमने कुछ किया हुआ है। जैसे कुछ लोग ने बताया कि वो म्यूजिक प्ले करते हैं, कुछ अवार्ड जीते हुए हैं, तो आई लाइक म्यूजिक एंड आई प्ले गिटार एंड आई हैव वॉन दिस। तो फिर वो अब बड़े खुशी से मेंशन करो। सर अगर वो लोग हमारे वीकनेस पूछेंगे तो हम किस टाइप का वीकनेस शेयर कर सकते हैं उनसे? तो तुम बताओ पहले तुम्हारी वीकनेस है क्या। अब वीकनेस है मत बोलना कि तुम्हें व्हाट्सएप से चक्कर आते हैं मुझे। वीकनेस मतलब ये नहीं होता सर, मेरा पेशेंसी लेवल नहीं है, गुस्सा बहुत तेज आता है। ये मत बताना कभी भी, वही मुझे गुस्सा आता है। वीकनेस अपनी ऐसी बताओ जो स्ट्रेंथ हो एक्चुअल में, सुधारा जा सके। नहीं, अपनी स्ट्रेंथ हो, लेकिन मुझे वीकनेस बोलो कि यार तुम्हारी वीकनेस क्या है, कि मैं बहुत भला आदमी हूँ, मेरी ये बड़ी दिक्कत है। तो अब तुमने अपनी तारीफ भी कर ली और उसे अपनी वीकनेस ही बता दिया। क्या बोले सर आप? मैं बहुत भला इंसान हूँ, दूसरों पर भरोसा कर लेता हूँ जी। मैं तो बहुत, बस ये दिक्कत है मेरे साथ कि दुनिया बड़ी नालायक है, बदतमीज है, मैं बड़ा सीधा आदमी हूँ। तो भाई तुमने अपनी वीकनेस ही बता दी और अपनी तारीफ भी कर ली। और अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूछा जाए, हम क्या बोलते हैं कि आई एम टॉकेटिंग पर्सन, और नहीं, टॉकेटिंग नहीं है सर। किस टाइप का वीकनेस और अगर बताना भी है ना, टॉकेटिंग पर्सन बताना भी है, तो उसमें तुम ये बोलो कि हाँ, कि समटाइम्स मैं ये बोलो कि मैं दूसरों पर भरोसा जल्दी कर लेता हूँ और मैं उनको सब चीज बता देता हूँ अपने बारे में। तो सर अगर वो बोलेंगे तो तुम तो लोन लेने आएगा कोई भी गलत पर्सन, उसे भी लोन दे दोगी? कैसे दे दोगे? तो कागजों पे लोन देते हो कि बात करने पे देते हो कि बातचीत पे कैसा है? तो तुम तो भरोसा कर लेती हो ना किसी पे, तो भरोसे नहीं है, तुम्हारी प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, फिर उसमें भी तुम ये बोल दो कि नहीं, और आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू इरेडिकेट इट, आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, ऐसे करके बोल दो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है जेन्युइन वीकनेस, तो बाकी तुम अगर किसी पे भरोसा कर लेते हो तो बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हैं, बैंक में लोन पकड़ा दोगे किसी को भी। भाई उसका एक सिस्टम होता है प्रॉपर, कई लेवल्स होती है, ऐसे नहीं होता। भरोसे का मतलब ये नहीं होता। ओके सर। जरूरत तौर पे कुछ तो मांगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना लोन दे दिया जाएगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, जज्बाती मत हो, कोई बात नहीं। वो तो सर अगर पूछा जाए कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो वो बताओ जो एक्चुअल में तुम्हारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो। कोई बोले कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है जी, मैं बहुत क्या बोलते हैं, मुझे डर नहीं लगता। और फिर उसने बोला कि तुम पहाड़ पे गए हो कभी ऊपर? हाँ, मैं गया था, मैं चक्कर आ गए थे देख के। तो वो तुम्हारे पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए। जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अपने आप से ठंडे दिमाग से बैठो और खुद सोचो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वही बताओ। सपोज दैट उसका कोई आंसर दूसरा नहीं दे सर, सपोज दैट सर कभी कभी हमें भी पूछने दीजिए। सपोज दैट सर, अगर हम बोलेंगे हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हम एक छोटे से स्कूल से पढ़ कर आए हैं और यहाँ तक आए हैं, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो सर स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारा अचीवमेंट है। तुम इसको बोलोगे, तुम इसको जब स्ट्रेंथ बताओगे अपनी, तुम ऐसे बताओगे कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ज्यादा जुझारू हूँ, मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। और तो वो बोलेगा, कोई एग्जाम्पल दो कि सर मैं जैसे स्कूल से थी, मेरे स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं थी, मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना था तो मैं चढ़ते जाती थी, तो वो जस्टिफिकेशन में आ गया, वो तुम्हारा अचीवमेंट है। स्ट्रेंथ तुम्हारी पढ़ के ये नहीं है, स्ट्रेंथ ये है कि तुम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो और अपने काम को लेकर पर्टिकुलर हो। ओके सर। और सर हम ये भी शेयर कर सकते हैं ना कि हमारा वीकनेस, हमारे लोग जैसे हमारे फिजिकल चैलेंज, ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। नहीं, ये हाँ, इसको बोल सकते हो, इसको पॉजिटिव व्यू में तो लिया जा सकता है सर। हाँ, पॉजिटिव में बोल सकते हैं, लेकिन तुम इसको अपनी तरफ से मत करो, वरना वो ये कहेगा तुम बिहेव करो जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तुम ये मत बोलोगे तुम्हारे साथ कोई स्पेशल स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसको जैसे भी ले चलो, तुम्हारी VH कैटेगरी है, तो खुद पूछता है कि अगर तुम देख नहीं पाते हो तो तुम अपने क्या लेते हो, तब तुम उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल करो कि सर ये मेरी वीकनेस नहीं है, मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ, फिर उसका आंसर बना दो। ओके फाइन सर। मेरा जो ये सब्जेक्ट है जिससे मैंने MA किया,
कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर बोला जाए ये क्वेश्चन मुझसे पूछ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने किया है तो इसका बैंक में क्या यूज है, हाँ तो तुम क्या बताओ। क्या आंसर? सर मेरे हिसाब से तो मैंने इसके लिए ये तैयार किया था कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब बेसिकली हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक अच्छे मतलब लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, एक टीम वर्क होता है ना। तो बैंक में भी एज ए पीओ मैं एक टीम वर्क करूंगा अपने स्टाफ के साथ, तो इस तरह से ये काम आ सकता बस बढ़िया। तो मतलब किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। और क्योंकि Yes. मेरे पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन है उसके लिए, तो ये मेरी हेल्प करेगा मेरी जॉब प्रोफाइल में कि मैं कैसे चीजों को मैनेज करता हूँ। है। यस सर। ठीक है, अब मान लो किसी का हिस्ट्री है बैकग्राउंड, ये तुम्हारा हिस्ट्री कैसे हेल्प करेगा? सर तो मेरा बोल दो कि पॉलिटी सर है। पॉलिटी तो बहुत हेल्प कर देगा। बोल दो सर पॉलिटी में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि सर पॉलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए मेरी हेल्प करेगा, उसी को जोड़ दो उसके साथ। हिस्ट्री पूछता है कि सर हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है कि किस तरह से लोग होते रहे हैं, किस टाइम में किस टाइप के लोग थे, उनका कैसा माइंडसेट होता था, तो ये मेरी हेल्प करता है लोगों के साथ मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अपनी हिस्ट्री का यूज करूंगी कि मैं कैसे लोगों के साथ टैकल कर सकूं अपनी नॉलेज को। फिर मुझे ज्योग्राफी से कैसे करोगे कि मैं ज्योग्राफी से मुझे आइडिया है कि किस जगह का कैसा कल्चर है लोगों का और कैसी भाषा बोलते हैं, तो उसकी भाषा से पता लगा सकती हूँ। तो मैं उनको पर्सनलाइज फीलिंग दिला सकते हैं हम उनको। मान लो किसी का नाम है घोष है, तो आइडिया लग सकता है मुझे, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है घोष लोग बंगाली होते हैं, तो मैं उसको दादा कह के बुला सकती हूँ, तो उसको पर्सनलाइज फीलिंग आएगी। ओके ठीक है, किसी का सरनेम, मान लो किसी का सरनेम है गायतोंडे या इस टाइप का, तो महाराष्ट्र से है, तो बोलो जय महाराष्ट्र बोल दो, तो उसको अच्छा फील होगा। तो इस तरह से अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो, ज्योग्राफी आपकी हेल्प कर देगी। तो कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इससे भी कुछ ऐसे ही होएगा ना फिर, सोशियोलॉजी से संबंध। सोशियोलॉजी तो बहुत ही काम है, सोशियोलॉजी का तो हर जगह काम है। और सोशियोलॉजी तो ऑल अबाउट सोसाइटी है, और सोसाइटी कैसे बिहेव करती है वो तो मेरी बहुत हेल्प करेगा। इवन अगर कुछ नहीं है ना, अगर इंग्लिश है भी ना, तब भी ये बोल दो कि सर देखो भारत जो देश है वो डाइवर्सिटी का है, मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है वो अदर लैंग्वेज का है, अदर स्पीकिंग एरिया का है, तो वो इंग्लिश में मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है, मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं उसको अच्छी से सर्विस दे सकता हूँ। हाँ सर, इंग्लिश से याद आया कि हम तो इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं देंगे, हिंदी में देंगे। लेकिन सर टोटली मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको शायद आपको एडजस्ट कराने में कि वो पूछ ले कि बैंक में क्या हेल्प करेगी, तो तुम कैसे उसको करोगे, तो तुम उसको भी मारपीट के घुसा सकते हो। ओके सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा सब इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो सर हम हिंदी लैंग्वेज के साथ प्रॉपर हिंदी कैसे बोलेंगे सर? उसमें इंग्लिश यूज कर सकते हैं ना? जैसे अगर सपोज रेपो रेट है, हाँ मैं समझ गया। तो रेपो रेट है तो रेपो दर तो नहीं बोलेंगे। रेपो रेट को आप रेपो रेट ही बोलो, लेकिन ग्रेजुएशन को आपको स्नातक ही बोलो जहां तक संभव हो। जो हिंदी बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम मारपीट के भारी भरकम हिंदी शब्दों को घुसाओ उसमें। एक हिंदी बोलो, सहज हिंदी बोलो। सहज हिंदी मतलब जो सामने वाले को समझ में आती है। ओके ठीक है, तो सहजता के और मैक्सिमम, लेकिन अननेसेसरी की मत घुसाओ। जैसे मैंने अभी वर्ड किया अननेसेसरी, तो ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ बोलो अनावश्यक, तो तुम्हारा अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल करना होगा। मैं बोलता हूँ कि भाई चलो कल हम लोग क्लास जो है फॉर्मली करेंगे, तो फॉर्मली नहीं होना चाहिए, आप उसको सही शब्द का इस्तेमाल करोगे। हाँ, औपचारिक। लेकिन जबरदस्ती के हिंदी शब्द घुसा देना कि वो क्या बोलते हैं लोहपदगामिनी और ये सब, वो सब अननेसेसरी बिना मतलब की जबरदस्ती है। सहज हिंदी बोलो। ओके सर, हम लोग जी सर बोलेंगे या फिर यस सर बोलेंगे? हिंदी में रहना तो जी सर बोलो। जी सर बहुत बढ़िया है, यस सर भी चलेगा, पर जी श्रीमान मत बोल देना बिल्कुल भी। हिंदी हम तो ओके यस सर जी सर दोनों चलेगा। सर मान लो ये क्वेश्चन पूछ दे कि आप बैंक के लिए आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, कि कितनी मेहनत कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं सर हम तो जितना भी 24 घंटे कर लेंगे, कौन सा करवाने आ रहा है? हाँ वही तो। हाँ सर, नहीं पूछ भी लेता था कभी, कहीं पे ना जो वो होता है ना वो पूछ देते हैं। पूछते मुझे पता है, और तुम्हें उसको लंबा चौड़ा सच के आंसर देना है।
ऑन सर्विस का ये वो नहीं आ रहा तुम्हारा बैंक में सर सर्विस कराने। जो सर इंटरव्यू पूछते हैं तो बैंक के लिए क्या करोगे, तो जाके पता चलेगा सर्विस के पहले अगर तुम एक अच्छी पोस्ट पर अपॉइंट हुए तो भी सर्विस के 20 साल तो तुम्हें कुछ नहीं करना, रूटीन जॉब करना है, तब जाके तुम किसी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में पहुंचोगे। ठीक है, और अगर आप किसी क्लरिकल जॉब में जा रहे हो तो पूरी जिंदगी आपको कुछ नहीं करना, जो आपको बॉस बताएगा वही करना है, तो कोई फायदा नहीं। एक क्वेश्चन ये भी अगर पूछ दे, ये भी पूछ दे वहां से कि आपने ये सेक्टर क्यों चुना, तो उसका क्या आंसर देंगे? बताया ना कि जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर बोलता है वो, तो बोल दो कि मुझे लोगों के साथ उनकी समस्याएं सुनना, उनको सुलझाना, उनकी हेल्प करना अच्छा लगता है। सर अगर ये अगर तुम टीचिंग के इंटरव्यू में जाते हो तो बोलो मेरे बच्चे भारत का भविष्य है, अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो भारत का भविष्य मजबूत होगा। अगर आप ऐसे किसी जो है बैक ऑफिस जॉब में जा रहे हो जिसमें आपको पब्लिक से डील नहीं है, तो सर मुझे पॉलिसी प्लानिंग बनाने में मदद करता है, मुझे लगता है मैं अच्छी पॉलिसी बना सकता हूँ, तो वो घुसा दो उसमें। सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हम आपको क्यों ले, मतलब और भी लोग हैं तो आपका सिलेक्शन ही हम क्यों करें? देखो ये जो होता है ये वैसे प्राइवेट में पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे आपका सिलेक्शन पूरा इंटरव्यू पर डिपेंड होता है, ये गवर्नमेंट में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर वो पूछ भी लेता है तो तुम आंसर में सिंपल ये बोल दो कि सर मैं जितनी भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन थी मैं सारी फुलफिल करता हूँ, मेरे पास क्या बोलते हैं, मैंने एग्जाम को क्लियर किया हुआ है, इसके अलावा मैं अपने आप को जॉब प्रोफाइल के हिसाब से किसी भी तरह से सर्व करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी कंटिजेंसी को हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। वैसे ये आता नहीं है, वैसे मेरे से प्राइवेट में पूछा गया था ये, वैसे ये सरकारी में नहीं आता। सरकारी में फिर भी तुम तैयार कर लो, कोई पूछा तो अगर मेरे से प्राइवेट में पूछ लिया था एक ने। कोई बात नहीं, तुम पूछ लो आंसर। हाँ सुमित बोलो। सपोज कुछ नहीं कोई मत बोलो, सुमित बोलेगा। आकांक्षा बोलो। अभी तो कुछ नहीं है तो हैंड राइज सर। कोई बात नहीं सर, हम लोग के रिज्यूमे में जैसे कि सब कुछ मेंशन होता ही है, तो फिर उसमें बोला जाता है कि जब हमारा नाम मेंशन है तो हम नहीं बोलते हैं, पर सर उसमें और भी चीजें जो मेंशन होती है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ है जो हमको नहीं बोलना है, या फिर अपने खुद से ही हम सब कुछ अपने बारे में बोलना शुरू कर सकते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि तुम्हें क्या क्या बोलना है, मैंने बता दिया ना, सिर्फ वही बोलना है। नाम मेंशन से नहीं होता है पायल। अगर सपोज डेट वो पैनल लोग पूछेंगे कि पायल आप अपने बारे में बताइए, तो जब पायल बोल ही दिए तो आपको पायल तो नाम बोलना तो बेवकूफी होगा ना, तो वहाँ पे हम पायल नाम नहीं बोलेंगे। रिप्लाई कर दिया शिवा, मैंने रिप्लाई कर दिया। सर फीस का क्या रिएक्शन होना चाहिए? हम लोग जैसे एज ए वीआई नहीं दिख रहे, तो वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए होंगे, तो हमारा फेस मतलब का क्या होना चाहिए रिएक्शन? कुर्सी जिस डायरेक्शन में रखे बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, स्ट्रेट उसमें। कुर्सी बिल्कुल मिडिल में फोकस करके होगी। हाँ, और जिधर से वॉइस आ रहा है उधर फेस कर सकते हैं, उससे क्या है? सर और जैसे एंट्री करते समय मैं आई कम इन बोल के घुसना है, या मतलब दरवाजा खोलने के बाद मतलब मैं आई कम इन बोलना है? दरवाजा खोल के आधा मुंह बाहर निकाल के हैंडल से, बाकी बॉडी पीछे। कम इन सर या मैं कम इन बोल के वो बोल देंगे, उसके बाद आना तरीके से, कुर्सी को देखना है, धीमे से खिसकाना है, बैठना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखने हैं, अगर कुछ लेके जा रहे हो तो टेबल पे कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, पैर के ऊपर पैर नहीं रखना है। लड़कियां भी पैर के ऊपर पैर नहीं रखेंगी, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, पैरों को पैरेलल रख के बैठेंगे, बैकबोन स्ट्रेट। सर हाथ कहाँ होना चाहिए? चेयर में जो हाथ रखने वाला होता है उसमें, या अपनी गोद में? अच्छा। और सर गुड मॉर्निंग जो बोलेंगे वो टेबल के पास जाके या गेट में घुसते के साथ? घुसने के बाद। पहले गेट पे सिर्फ कम इन बोलोगे, अंदर पहुंचने के बाद ठीक है वो बोलते हैं प्लीज बी सीटेड, तो थैंक यू सर बोलो, अगर वो वैसे बोल देंगे। अगर वो नहीं बोलते हैं तो जाके गुड मॉर्निंग बोलो, फिर वो खुद बोलेंगे कि बैठ जाओ। अच्छा, मतलब सामने जाके ही बोलना है गुड मॉर्निंग? सर और अगर मतलब सर और मैम दोनों हैं तो हम लोगों को पता नहीं है, तो फिर हम लोग सर ही बोलेंगे? नहीं, दो बार बोल दो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ओके सर सबसे बड़ा समस्या कि 1-2 फीमेल वहाँ पे हो ही मतलब पूरे मेंबर नहीं है तो सर बोल दो, अगर मेल नहीं है तो फीमेल है तो गुड मॉर्निंग मैम बोल दो, और दोनों है तो दोनों बोल दो। नहीं सर, तो हम लोग देख नहीं पाएंगे ना, ये प्रॉब्लम।
वो कोई बात नहीं, अगर नहीं देख पा रहे हो बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों चीज बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पता है उनको। अच्छा, अगर वैसे तो इतने समझदार तो वो भी होते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो तो है सर, एक ही बार अगर बोल दे गुड मॉर्निंग सर और दोबारा ना बोले तो चलेगा या नहीं? अगर तुम्हें श्योर है कि कोई मैम नहीं है तो ठीक है, अगर अब नहीं है तो फिर वो गलत माना जाएगा, वो फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। अच्छा सर सबसे बड़ा समस्या अपने हार्ट बीट का क्या करेंगे जो ज्यादा तेज से होने लगता है? पहले तुम दिमाग में ये बिठा लो कि तुम यहाँ पर इंटरेक्शन के लिए आए हो, दूसरी बात तुम यहाँ पहुंचो ये भी तुम्हारा अचीवमेंट है, क्योंकि हजारों लोगों ने पेपर दिया था, उसमें से तुम क्रॉस करके कुछ सैकड़ों लोगों जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये देखो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक बड़े लोगों को फेस करने की, और वो तुमसे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे जो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। तो अपने एकेडमिक से प्रिपेयर होके जाओ और करंट अफेयर्स का पढ़ के जाओ और आराम से करो, और अगर एक सवाल नहीं भी आता है तुमसे करंट अफेयर्स का तो बोलो सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, रिलैक्स रहो। ओके ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन पूछता होगा सर करंट अफेयर में। डिपेंड करता है, उनके मूड वाली बात है वो, और एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। किसी में वो पूरे इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन पूछता है, किसी में वो 35-40 मिनट भी ले लेता है। सर ड्रेस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, टाई लगाना कंपलसरी है या मतलब बिना टाई का भी चलेगा? लगाना चाहिए। अच्छा सर, अगर टाई लगाएंगे तो क्या ब्लेजर भी मतलब कि जरूरी है या फिर केवल टाई लगा के चलेगा? अगर सर्दियां हैं तो ब्लेजर पहन लो, नहीं तो फुल स्लीव शर्ट पहन लो, किसी भी लाइट कलर की प्लेन शर्ट। फोल्ड नहीं करना है शर्ट का? हाँ फोल्ड करोगे इंटरव्यू में? अरे यार अच्छा। वहाँ रॉयल सर, लुक और- देना है, फैशन लुक सर नहीं। और ये जो है बियर्ड उसको क्या करें, मतलब क्लीन शेव करना है या फिर? अगर तुम रेगुलर रखते आ रहे हो तो उसको ट्रिम करके प्रॉपर तरीके से जाओ, अगर नहीं रखते हो तो बिल्कुल क्लीन शेव जाओ। सर वैसे मैं ट्रिम करता हूँ सर 0 साइज में, तो क्या वो चलेगा या फिर? हाँ चल जाएगा, प्रॉपर ट्रिम करके। फंकी नहीं देखनी चाहिए, क्या फंकी सर? नहीं देखनी चाहिए, फंकी नहीं देखनी चाहिए, फॉर्मल देखनी चाहिए। मतलब हल्की भी नहीं दिखनी चाहिए? फंकी नहीं देखनी चाहिए, मतलब फंकी फुकरे टाइप की नहीं देखनी चाहिए। ये समझ नहीं पा रहे हैं सर, मतलब अरे लुक के टाइप के लोग होते हैं ना, वो मक्खी सी काट ली, छुट्टी पे रख ली, वो सब कर ली, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा ओके यस ठीक है, फॉर्मल जेंटलमैन टाइप की दिखनी चाहिए। यस सर। सर और सर बाल जेंटलमैन मतलब हेयर कट अगर उसी दिन करवाए हो या 2-3 दिन पहले तो चलेगा, या मतलब कभी भी कराना, बाल प्रॉपर कटे होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं आपकी मांग होनी चाहिए, और बाल बिखरे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर अरेंज होने चाहिए। तो 10-15 दिन पहले भी कराओगे चलेगा। अच्छा, और टाई का जो कलर होगा सर वो पैंट के कलर में होना चाहिए या कोई अलग भी चलेगा? पैंट के कलर में वो तो अच्छा होगा, लेकिन अगर मिलता जुलता तो होना चाहिए। अब इतना तो बिल्कुल ना हो कि ब्लैक पैंट और रेड टाई है, वो तो लगा है शादी में जा रहे हो इसलिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लैक पे ग्रे चल जाएगी, ब्लू भी चल जाएगी। यस सर। कॉटन होना चाहिए सर नीचे का जो अरे- पैंट होगा, या मतलब कॉटन क्या? मतलब जीन्स कॉटन जीन्स होना चाहिए या फिर जो सिंपल जो पैंट आता है वो? फॉर्मल पैंट प्लेट वाला लेदर शूज। अच्छा यस सर। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आज पता चला बैंक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ सवाल पूछना किसी को? सर गर्ल्स लोग का भी ड्रेस स्टाइल में तो सिंपल ही रहेगा ना? गर्ल्स अगर वेस्टर्न पहन के जा रही हैं तो ट्राउजर और शर्ट, उनके लिए टाई जरूरत नहीं है। अगर ब्लेजर पहनना चाहे तो पहन लें, और ब्लैक जूती वगैरह। और अगर इंडियन पहन के जाना चाहती हैं तो सलवार सूट और चप्पल वप्पल कुछ भी पहन सकती हैं। हाँ इंडियन वेयर ही ज्यादा अच्छा रहेगा सर, थोड़ा अट्रैक्ट नहीं कर। फॉर्मल वेस्ट नहीं वेस्ट में चलेगा, प्रॉपर होना चाहिए जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर और एक सर हाँ पूछ लीजिए। सर अगर मतलब कोई गर्ल्स ऐसे ही अगर सिंपल सा कोई कड़ा वगैरह या सिंपल सा इयरिंग तो वो सब चलेगा, मतलब हाँ, नहीं चलता? चल जाएगा, सिंपल सा होना चाहिए, कोई लंबा चौड़ा नहीं। बोलो मोटे मोटे कुंडल लटका लेती है लड़कियां, वो नहीं चाहिए, फैशन परेड नहीं लगनी चाहिए। यस
सर और बेल्ट जो होना चाहिए सर, तो बेल्ट का जो मतलब बक्कल वाला होना चाहिए या कांटा वाला जो आता है वो? कोई भी चलेगा, बस तो बंदूक से बनवा लेते हैं लड़के, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मल होनी चाहिए, या वो चीता सा बनवा लेते हैं, कुछ जो भूत सा बनवा लेते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। सर प्लेन होना चाहिए। मेरा इंट्रो सुनिएगा एक बार। अभी हाँ मॉक इंटरव्यू नेक्स्ट वीक रखे हैं, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ओके 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 ओके। फिर हम मॉक इंटरव्यू रख लेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है? यस, नेक्स्ट वीक में एक मॉक इंटरव्यू भी रख लीजिएगा सर। अभी फिर हाँ सर रखोगे, मजा आएगा। अच्छा, मजा आएगा, ठीक है सर और वॉच वगैरह कंपलसरी तो नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। है तो पहन लो, नहीं है अगर तो हो मत पहनो। अगर हो तो वॉच होनी चाहिए फॉर्मल, वो उस टाइप की नहीं होनी चाहिए कि लड़के ऊट पटांग की वॉच पहन लेते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर। उसमें ऐसा होगा सर, क्वेश्चन आप पूछोगे, क्वेश्चन हम लोग देंगे। सर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? कर दो। अभी चल नहीं, मैं कह रहा था क्वेश्चन आप करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें इन-डेप्थ नॉलेज चाहिए इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो। यस सर। ठीक है, तो कुछ जो भी चल रहा है, जैसे G20 चल रहा है, G20 कहाँ होने वाला है अगला 2023 का? सर इंडिया में।